हेलो एवरीवन, स्वागत है यार आपका आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 7 ऐसे ग्रांटेड फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं जो एक लोअर मिडिल क्लास इंसान को अच्छे से डेवलप करके एक रिच मैन बना सकता है। पर यकीन मानिए, आपको इन 7 रूल को फॉलो करना होगा। काश ये वीडियो आज भारत का गरीब आदमी देख रहा हो। दोस्तों, ये कोई ऐसे लाइफ चेंजिंग एडवाइस नहीं होगी जिससे एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर हाँ, अगर आप फिर भी इन पर चलते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो मैं ये बात 100% कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो चलिए, वो कौन से 7 पॉइंट हैं जो एक रिच मैन के माइंडसेट पर निर्भर होते हैं और एक गरीब आदमी उन पॉइंट को कभी नहीं अपनाता। पॉइंट नंबर 1, अपने समय की वैल्यू करो, समय की कीमत को पहचानो। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं और आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि अब से 10 वर्षों में आप कहाँ और क्या होंगे। दोस्तों, ये जो मैंने अभी बोला है, ये बेसिकली नेपोलियन हिल की लाइन है। इस लाइन से हमें वो ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। भारत के 99% लोग आज भी अपने खाली समय में या तो रील्स स्क्रॉलिंग करेंगे या फिर सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाएंगे। बट यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार है। इसी सोशल मीडिया पर आप मेरी भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन रील्स और एक इंट्रोवर्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक मोटिवेशनल में और एक रील्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उसी प्रकार सोशल मीडिया भी बुरा नहीं है, बट आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बुरा है। दोस्तों, आप अपने पैसे को जिस तरीके से सही जगहों पर खर्च करते हैं, काफ़ी कम लोग ही सही जगह पैसा खर्च करते हैं, बाकी तो सब अपना पैसा वेस्ट ही उड़ाते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने खाली समय को कुछ सीखने में लगाओ, ना कि कुछ बेकार करने में। और दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ में खाली समय को कुछ सीखने में लगाओगे तो निश्चित ही आप कुछ लक्ष्य को कुछ अचीव कर पाओगे, कुछ नया कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्य हमेशा एक समय और सीमा वाला सपना होता है। जो व्यक्ति जितना भुगतान करता है उससे अधिक काम करता है। दोस्तों, लक्ष्य एक समय सीमा वाला सपना है। इस बात से आप ये समझिए कि हमारा जो लक्ष्य होता है, किसी का लक्ष्य कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, किसी का लक्ष्य कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, किसी का लक्ष्य मुझे बिजनेसमैन बनना है। बट ये एक सपने की तरह है, कहना आसान है, बनना मुश्किल है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग कहते कम हैं और करते ज़्यादा हैं। मेरे इस दूसरे पॉइंट पर आपको यही सीखने को मिलता है कि आप जो भी करना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें। आप तैयारी करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ करें जिससे आप अपनी स्पीड को 8x बढ़ा सकें। यानी कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचने में बेकार की चीज़ों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते रहें। पॉइंट नंबर 3, इंतज़ार मत करो, समय कभी भी सही नहीं होगा। आप जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरुआत करें और आपके पास जो भी उपकरण हैं उन पर काम करें। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको बेहतर उपकरण यानी कि बेहतर सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। दोस्तों, इस पॉइंट से हम ये सीखते हैं कि जहाँ पर आप खड़े, मान लीजिए अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास न जॉब है न घर है, आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकें। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, उन 100 रुपये से आपको कुछ ऐसा करना है कि आप उन 100 रुपये से 200 पैसे बना सकते हैं। अभी की अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप 100 रुपये कमाते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे शरीर से होता है, यानी कि काम, माइंड का काम। आगे जाके आपके पास ज़्यादा पैसा होता है, तब आप माइंड के साथ खेल सकते हैं। बाकी आपको शरीर से ही काम करना होगा जब तक कि आप माइंड की लेवल तक ना पहुँचे। और समय आपके लिए नहीं रुकेगा। दोस्तों, मैं आज भी कहता हूँ, समय एक ऐसी चीज़ है जो रेत की तरफ बहता है। जिस तरीके से हम रेत वाला टाइमर देखा होगा आपने, उसमें किस तरीके से रेत दूसरे बॉक्स में खाली होती जाती है, उसी प्रकार समय आपके लिए नहीं
कोई भी चीज़ किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब लोग रुकेंगे। समय को भी रुकना होगा अगर आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं जबकि अन्य लोग कुछ करके दिखाते हैं। ये पॉइंट हमें यह सिखाता है कि सपना देखो, सपना देखना चाहिए, सपना देखना बेकार नहीं है, लेकिन सपना देखते रहना बेकार है। यानी कि आप कुछ करते वरते कुछ नहीं है, लेकिन आप सपना देखते जाते हैं। आप अपनी लाइफ में सपने ही सपने देखते हैं, कुछ अचीव करना आप भूल चुके हैं। यानी कि आपने सोचा कि भाई मुझे तो ये वाला जॉब चाहिए, तो इसके लिए आप मेहनत नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहेंगे कि यार किसी भी प्रकार से मुझे वो जॉब मिल जाए। तो ऐसा करने से आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा दोस्तों। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ अचीव करना होगा और मेहनत करनी होगी। आप पलंग पे पड़े पड़े अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी, मेरी ये बात ध्यान रखिए। और हमारी इस मनी रिच फील्ड के सबसे टॉपेस्ट मैन एलोन मस्क का भी यही कहना है कि जब भी आप सपने देखते हैं तो जैसे आप सपना देखते हैं तो तुरंत अपने मन में ये बना लीजिए कि अब इसे पूरा कैसे करूँ। खाली मत बैठना, कुछ करना, उस सपने के पीछा करना, निश्चित ही आप उसे पा लेंगे। पॉइंट नंबर 5, अधिकांश महान लोग ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता से केवल एक कदम आगे हासिल की है। दोस्तों, इस पॉइंट से हम ये सीखते हैं कि जो लोग आज आप देख रहे हैं कि सफल हैं, वो एक दिन बहुत बुरी तरह से विफल भी थे। और इतने विफल थे वो लोग कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रगल किया, इतने उन्होंने कष्ट झेले, तब जाकर आज उनका नाम आपके सामने आया है। और आज ये लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या माइंडसेट लगाते हैं कि वो ये बंदा का किस्मत अच्छा था इसलिए आगे बढ़ गया। बट ऐसा नहीं है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा जोखिम उठाया है। जैसे कि आप डेविड का नाम जानते होंगे, जो कि एक टफेस्ट मैन है मेरी नज़र में। उस बंदे ने 136 kg उसका वेट था, जिसे वो 3 महीने के अंदर 75 kg में कर दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। 3 महीने का समय, अगर मैं आपको 30 महीनों का समय भी दूं तो भी आप ये कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ ताकि आपके अंदर आग लगे और आप कुछ करके दिखाएं। पॉइंट नंबर 7, सभी उपलब्धियां का प्रारंभिक बिंदु इच्छाएं हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखें, कमज़ोर इच्छाएं कमज़ोर परिणाम लाती हैं, जैसे एक छोटी सी आग थोड़ी सी मात्रा में गर्मी पैदा करती है। दोस्तों, इस पॉइंट से हम ये जान पाते हैं कि इच्छा ही हमारे सारे दुखों की जड़ है और सारे सुखों की जड़ भी इच्छा ही है। इच्छा अगर आपकी कमज़ोर है, यानी कि आपकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि आप सोचते हैं कि भैया मैं तो 200 रुपया दिन का कमा लूँगा तो हो जाएगा मेरा, बट आपके लिए ये बहुत बुरी बात है। जिस तरीके से हमने इस पॉइंट की लास्ट की लाइन में पढ़ा था कि जैसे एक छोटी सी आग थोड़ी सी मात्रा में गर्मी पैदा करती है, उसी प्रकार आपकी छोटी सी इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी पैदा कर सकती है, धमाका नहीं कर सकती। अगर धमाका करना है तो मेहनत पूरी लगन से करनी होगी दोस्तों। धमाका अगर करना है ना तो बहुत कुछ करना होगा। पॉइंट नंबर 8, प्रत्येक प्रतिकूल, प्रत्येक विफलता, प्रत्येक हार्द विद्या अपने समान या अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में असफल होते हैं तो निराश मत होना, फिर से कदम आगे बढ़ाना। कुछ लोगों का मोटिव यह होता है कि भैया मैं तो भी असफल हो गया हूँ और अब मेरे पास करने को भी कुछ नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी हार मान लेते हैं और हमें एडवाइस मिलती है कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स की स्थिति बहुत ख़राब है, ऐसे ऐसे कुछ उनके एक्सक्यूज़ होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। वीडियो के लास्ट में भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में गोल अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है दोस्तों, तो मैं आपको एडवाइस के तौर पर बताना चाहूँगा कि मेहनत तो करनी होगी मेरे भाई। ये जो इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना, जिनकी रील्स ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक मेहनत ही है दोस्तों। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भैया इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वाले को, यानी कि इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए, ये कर देना। ये आपकी माइंडसेट गलत है। इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है वो भी एक तरह से लोगों का भला ही करती है। अब अगर आप ही अपना बुरा चाहते हैं तो फिर वो तो अलग ही बात हो जाएगी। जिस प्रकार से आप ये समझते हैं कि इंस्टाग्राम आपका टाइम वेस्ट करता है, उसी प्रकार जो लोग उस पर रील्स बनाते हैं वो लाखों रुपए कमाते हैं दोस्तों। तो उनको लाखों रुपए तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो ना।
तो फिर गलत कौन हुआ? आपके इंस्टाग्राम नहीं गलत हुआ। इंस्टाग्राम तो अपना प्लेटफॉर्म है, वो आपके माइंड को पकड़ता है और आप उसमें घुस जाते हो, उसमें लग जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इंस्टाग्राम डिलीट भी नहीं करना चाहिए। आपको चैलेंज लेने चाहिए। पहले छोटे छोटे चैलेंज लीजिए, उसके बाद आप बड़ा चैलेंज लीजिए। जैसे कि अपने अंकित बैनपुरिया को जानते होंगे आप, 75 हार्ड डेज चैलेंज। उस बंदे ने डायरेक्टली हार्ड डेज चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्तों। उसने पहले अपने शरीर को उस काबिल बनाया कि वो 75 दिन तक रेगुलर एक्सरसाइज कर सके, अपनी दिनचर्या लोगों को दिखा सके। इसीलिए वो बंदा इतनी आगे पहुंच गया था। बस लाइफ का भी ये रूल है दोस्तों कि मेहनत के दम पर ही जो होता है हो सकता है कुछ, बाकी आपकी इच्छा। मैं तो सिर्फ आपको एक छोटे भाई की तरह इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और बाकी सभी आपकी इच्छा, क्योंकि YouTube के माध्यम से मेरी वीडियोस बनाता हूँ। बैककम YouTube चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आगे चलकर मैं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, मुझे टाइम कम मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में कि इस चैनल पर एक हफ्ते में 3 वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा आगे से आपसे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एक नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि भाई इंस्टाग्राम हमारा टाइम वेस्ट करता है, फेसबुक हमारा टाइम वेस्ट करता है, यूट्यूब हमारा टाइम वेस्ट करता है। उन लोगों के पास आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समझ सकें कि वो लोग आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, आप खुद अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये उंगली दूसरों की तरफ करना छोड़ दो, खुद की तरफ कर लो, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।